आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र द्रव्यानुयोग के आधार पर शीघ्र मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए एकदम स्ट्रेट क्लियर कट रास्ता भगवान महावीर बता रहे हैं। तो जिन्हें मुक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है वे ध्यान से सुने, उसके मूल को पकड़े और आचरण में उतारे। इस तरह से बंध मोक्ष का ज्ञाता कई भव सिद्धिक जीव 1, 2, 3 से लेकर 33 जन्मों के बाद मुक्ति को प्राप्त करके सर्व दुखों का अंत करेंगे। तीर्थंकर आदि भगवान फरमाते हैं कि अपार सलील प्रवाह वाले समुद्र को भुजाओं से पार करना दुस्तर है, दुर्लभ है। वैसे ही इस संसार रूपी महासमुद्र को भी पार करना दुस्तर है। इसलिए इस संसार समुद्र के स्वरूप को ज्ञ परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार का त्याग करने वाला पंडित मुनि कर्मों का अंत करने वाला होता है। मनुष्यों ने इस संसार में मिथ्यात्व आदि के द्वारा जिस रूप से कर्म बांधे हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन आदि के द्वारा उन कर्मों का विमोक्ष होता है। इस प्रकार बंध और मोक्ष के कारणों का विज्ञाता मुनि अवश्य ही संसार का या कर्मों का अंत करने वाला होता है। इस लोक परलोक दोनों लोकों में जिसका किंचित मात्र भी राग आदि बंधन नहीं है और साधक निरालंब इहलौकिक पारलौकिक स्पृहा से रहित है और जो कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं है, वो साधु या साधक निश्चय ही इस संसार में जन्म मरण के प्रपंच से विमुक्त हो जाता है। आगे भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान क्या कोई प्रथम नरक रत्न प्रभा से निकलकर सीधा तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो भगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं कि कोई तीर्थंकर पद प्राप्त करता है और कोई नहीं करता है। आगे भगवान बताते हैं कि कौन प्राप्त करता है और कौन नहीं करता है। तो भगवान महावीर बताते हैं कि पहली नरक के नारक ने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध किया, यानी कर्म बंध बांधा, छुआ, सुदृढ़ बांधा, कृत निकाचित किया, प्रस्तापित किया और जिसका उदय में आया हुआ है, जिसका उपशांत नहीं है, वो रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकों में से निकलकर सीधा ही तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है। किंतु जिस रत्न प्रभा पृथ्वी के नारक ने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म नहीं बांधा या उदय में जिसका नहीं आया और उपशांत है, वो रत्न प्रभा पृथ्वी का नारक रत्न प्रभा पृथ्वी से निकलकर सीधा तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई नारक तीर्थंकर पद प्राप्त करता है और कोई नहीं करता है। आगे गौतम भगवान महावीर से ऐसा ही प्रश्न करते हैं कि भगवान क्या कोई सीधा नरक से निकलकर चक्रवर्ती बन सकता है, वासुदेव बन सकता है, प्रति वासुदेव या बलदेव बन सकता है। तो भगवान महावीर उन सब प्रश्नों का भी इसी अंदाज में जवाब देते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग भगवान महावीर और गौतम स्वामी के संवाद को विस्तार से जानना चाहते हैं या उनके प्रश्न उत्तर को विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।